सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार मैं काफ़ी समय से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मेरे भी जो एमएससी के एग्जाम आ गए थे, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो अपने नीट पर फोकस करना है। हमारा जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है वो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी वेटेज है इस चैप्टर का और अब बढ़ भी सकता है क्योंकि कई सारे जो है चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। तो बात कर लेते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की। तो हेल्थ की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, आखिरकार हेल्थ होती क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो बात करें हेल्थ क्या होती है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। देखो ये पुरानी डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन है, न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दिया किसके द्वारा था तो ये बात को याद रखना, हिपोक्रेट्स ने इसको दिया था और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम इसको सपोर्ट करता है। किसने दिया था? हिपोक्रेट्स ने दिया था और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम इसको सपोर्ट करता है। बात करें इनके अनुसार हेल्थ की डेफिनेशन क्या थी। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, यानी कि बॉडी और दिमाग जो हमारा चल रहा है, वेयर इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर, यानी इसमें जो है कुछ ह्यूमर्स का जो है बैलेंस होता है। बैलेंस, कई लोग जो है बैलेंस को बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस को कुछ भी बोल देते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी आवाज के ऊपर। तो मेरी एक जो फ्रेंड है वो तो बैलेंस को बैलेंस बोलती है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा फ्रेंड, ठीक है। हाँ, तो ह्यूमर का मतलब क्या होता है सर? ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, यानी कि कुछ फ्लूइड्स अगर जो है सेम मात्रा में हो, यानी कि उनकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बैलेंस हो या बैलेंस हो, तो उससे क्या होता है सर, हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं। तो उन ह्यूमर्स को जान लेते हैं। ये ह्यूमर नहीं है, एक ह्यूमर होता है जो अलग फैला रहे होते हैं, बात अलग है। यहाँ पे ह्यूमर की बात हो रही है। तो ह्यूमर्स में हमारे हो सकते हैं ब्लैक बाइल हो सकता है, येलो बाइल हो सकता है, फ्लैजम हो सकता है, ब्लड हो सकता है। ये तो मैं अलग अलग चीज सुन रहा हूँ सर, ब्लैक बाइल, येलो बाइल और क्या कहते हैं फ्लैजम, ब्लड। ब्लड तो सुना हुआ लग रहा है। ये काला पीला ये क्या है सर, इसके बारे में कुछ बताओ। तो अगर इफ ऑल दीज फ्लूइड्स आर बैलेंस अमाउंट, अगर इन सब का जो है फ्लूइड जो है बैलेंस अमाउंट में होंगे और पर्सन विल बी हेल्दी। हम कब कहेंगे एक पर्सन हेल्दी है? अकॉर्डिंग टू द हिपोक्रेट्स एंड आयुर्वेदिक सिस्टम, if all the fluids are balanced state or amounts, the person will be healthy। देखो इससे क्या मेजर किया गया, कुछ एग्जाम्पल भी दिए होंगे। ऐसा नहीं कि जो है आयुर्वेदिक सिस्टम इसको सपोर्ट कर रहा है या हिपोक्रेट्स ने बोल दिया तो बात सही होगी। कुछ इन्होंने प्रैक्टिकली करके भी बताया जिसके द्वारा जो है इन चीजों को माना गया। जैसे कि उन्होंने क्या बोला, इफ अ पर्सन हैज मोर ब्लैक बाइल, अगर कोई पर्सन है उसके अंदर ब्लैक बाइल का फॉर्मेशन ज्यादा है या ब्लैक बाइल ज्यादा है, तो कह रहा है ही शी विल बी हॉट पर्सनैलिटी, यानी कि वो क्या हो सकता है, या तो हो सकता है या हो सकती है हॉट पर्सनैलिटी। अब यहाँ पे हॉट से मतलब ये नहीं है कि दिखने में अच्छा, या उससे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हॉट पर्सनैलिटी ऐसा मत सोच लेना कि जो है वो बंदा हॉट है या बंदी हॉट है। यहाँ पे जो हॉट पर्सनैलिटी का मतलब है वो है टेम्परेचर के रिगार्डिंग, ठीक है, कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो कह रहा है इफ अ पर्सन हैज मोर ब्लैक बाइल ही और शी विल बी अ हॉट पर्सनैलिटी एंड विल हेयर कंसिस्टेंटली हाई बॉडी टेम्परेचर, या उसको फीवर रह सकता है। मतलब कि हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ये बोलते हैं कि अगर ब्लैक बाइल ज्यादा है, यानी कि अगर ब्लैक बाइल का फॉर्मेशन या सिंथेसिस ज्यादा हो रही है, तो वो क्या पर्सन कैसा है या पर्सन कैसी है, वो हॉट है। हॉट यहाँ पे क्या रिफर करता है, उसके बॉडी टेम्परेचर की बात करता है। अगर उसमें ब्लैक बाइल की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या हो सकती है, फीवर उसमें हो सकता है, बुखार उसमें हो सकता है, या उसमें बुखार हो सकता है, हो सकती है। वो बुखार सर पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इस हाइपोथेसिस को क्या कहा गया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहा गया। ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या होती है? देखो ये ह्यूमर्स की बात चल रही है, यानी बॉडी फ्लूइड्स की बात कर रही हैं, तो बॉडी फ्लूइड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बात है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहा गया। अब ये क्या बिल्कुल सही है? मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास ब्लैक बाइल ज्यादा है तो आप हॉट हैं, या मैं हॉट हूं, अगर मेरे अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा है, सर आप वैसे भी बहुत हॉट हो, तो अगर आपके अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा है तो क्या कहते हैं, आप हॉट पर्सनैलिटी के हो। ये बात सच है क्या? तो कुछ ऐसा इस थ्योरी को गलत करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो किसी ने इस थ्योरी को गलत किया होगा। तो अब आइए बात करते हैं रीसेंट जो थ्योरी दी गई, इसको जो है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को विलियम हार्वे ने रिजेक्ट किया। तो कह रहा है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड बाय विलियम हार्वे। ये विलियम हार्वे क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक और काम किया था। इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था ब्लड सर्कुलेशन को, यानी कि इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था कि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है। तो ये इससे बात मतलब नहीं है कि हमने विलियम हार्वे की बात कर रहे हैं तो हम तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस से बात कर रहे हैं। डिस्कवर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ये एडिशनल पॉइंट है, आप याद रखना। तो विलियम हार्वे ने क्या किया, थर्मामीटर ले लिया। अब इनके पास तो कुछ नहीं था,
मरकरी वाला गाना सुन रहे थे, ये हुआ छोकरा जवारे, तो उसमें क्या था, विलियम हार्वे ने एक थर्मोमीटर ले लिया। अब उस थर्मोमीटर से क्या किया, पारा देखा, पारा क्या है, हाई है या हॉट पर्सनैलिटी का बंदा है कि हॉट पर्सनैलिटी है नहीं है, चेक कर लेते हैं भाई। बहुत सरल एग्जाम आजकल तो हमारे पास क्या है, बढ़िया से थर्मामीटर ले लिया, बुलाया सबको, कहा पहले तो नॉर्मल लोगों का चेक कर लिया, कहा बताओ तुम्हारा टेम्परेचर कितना है, तो नॉर्मल पर्सन का टेम्परेचर तो 37.2 या कुछ इस तरह से आ रहा था, या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे करके कुछ आ रहा था। अब इन्होंने क्या करा, मैं उनको बुलाता हूं जिनका ब्लैक बाइल ज्यादा है, सब आ जाओ लाइन से लग जाओ, जिनका ब्लैक बाइल ज्यादा है। देखो अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स या आयुर्वेदिक सिस्टम क्या कह रहा था कि जिनका ब्लैक बाइल ज्यादा है उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, या तो वो बीमार रहेंगे जिसमें उनको बुखार हो सकता है। तो इन्होंने कहा नहीं हम चेक कर लेंगे, विलियम हार्वे ने कहा मेरे पास थर्मामीटर है, मैं पारा देखूंगा सबका कितना हाई है कितना लो है, मैं मरकरी को देखूंगा, मुझे किसी से मतलब नहीं है चाहे वो ब्लैक बाइल वाला हो या नॉर्मल पर्सन। पहले मैंने नॉर्मल वालों का चेक कर लिया, सबका सेम ही टेम्परेचर है। अब ब्लैक बाइल वालों को बुलाया, कहा कि लाओ तुम्हारा भी टेम्परेचर नापते हैं, बहुतों का नापा टेम्परेचर, दबा के टेम्परेचर नापा, देखने को ये मिला चलो कुछ का तो ज्यादा आया कुछ का कम आया, बट ये भी देखने को मिला कि लगभग बराबर आ रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि अगर जैसे जिसका ब्लैक बाइल बड़ा है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा ही आएगा, हमेशा उसको बुखार होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है यार, अगर उसका ब्लैक बाइल ज्यादा है तो हर वक्त बुखार रहेगा, तो वो तो वैसे ही जो है चल देगा। तो ऐसा क्या करा उन्होंने, क्या किया, मेजर्ड किया टेम्परेचर ऑफ ऑल पीपल इंक्लूडिंग विद हाई ब्लैक बाइल एंड फाउंड दैट ऑल हैव सेम टेम्परेचर। इसलिए इसने रिजेक्ट कर दिया कि इसको गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को, यानी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड बाय विलियम हार्वे। इन्होंने एक काम और करा था, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन को भी डिस्कवर कर दिया था, काफी बढ़िया साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने हेल्थ की न्यू डेफिनेशन दी, यानी इसके बाद जब ये डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, क्या रिजेक्ट किया गया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। जब ये बात गलत हो गई तो नई डेफिनेशन भी तो आनी पड़ेगी। तो न्यू डेफिनेशन क्या आई, हेल्थ न्यू डेफिनेशन इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए हेल्थ क्या है तो हेल्थ क्या होगी, इज अ स्टेट ऑफ, यानी हेल्थ वो स्टेट है जहां पे फिजिकल, यानी कि जो फिजिकली शारीरिक रूप से, यानी ऐसा नहीं कि हम जो है अलग बात कर रहे हैं फिजिकल, यहाँ पे फिजिकल की बात हो रही है, मेंटल की बात हो रही है, यानी कि आपका दिमाग का स्टेटस कैसा है, आप दिमाग से पैदल तो नहीं है, या फिर बात कर रहे हैं आप सोशल वेलबींग के। आप मान लो फिजिकली ठीक है, आपको जो है देखने में पता चल रहा है कोई भी चोट वूट नहीं लगी, आप बढ़िया बिल्कुल बढ़िया बंदे लग रहे हो, आपको देख के लोग फिदा हो जा रहे हैं, तो आप फिजिकली तो बहुत बढ़िया हो। आपसे पूछा मेंटली आपका दिमाग पैदल है कि नहीं है, आप जो है मेरी तरह हो तो दिमाग आपका पैदल भी हो सकता है, मैं हेल्थ से जो है थोड़ा सा वो भी रहता हूं, तो अगर आप दिमाग से पैदल हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप बीमार हैं। चलो आप दिमाग से भी ठीक हैं, आपका जो है फिजिकली भी ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए सोशल वेलबींग कैसा है। आप मान लो किसी प्लेस में बैठे हो, सोशली यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, एक गुमसुम से बैठे हुए, आपको जो है बोलने की कोई भी कला नहीं है आपके अंदर, किसी भी प्रकार से आप जो है सोशली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, यानी आपको जो है सोशली लोग परेशान कर रहे हैं, आपको छेड़ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक अच्छा चीज बताऊं, आपको कभी कोई चीज कैसे परेशान करती है, देखो आप किसी को मौका देते हो ना कि वो मुझे परेशान करे, तो उससे भी चीज बढ़ती है। मैंने ये गौर किया है कि जैसे कुछ लड़के या लड़कियां कहते हैं कि वो हमको परेशान कर रहा है या वो हमको परेशान कर रही है, आप क्या करो कि आपने जब उस प्लेस में उनके संग बैठना शुरू किया या उनके संग बातें मिलना शुरू करा, तो उससे क्या होता है, वो आपको जानने लगते हैं। जब आपको जानने लगते हैं तो आपके सम पॉइंट्स को वो नोट करते हैं, जैसे कि बैलेंस को बैलेंस बोलते हैं, और क्या कहते हैं, पेपर को पेपर बोलते हैं, तो इस तरह की चीजें हैं। तो आप क्या करो ना, उस समय उन चीजों से हट जाओ, उसी टाइम उससे बोल दो तू है कौन। तो इससे आपको जो है क्या कहते हैं, आप एक हिसाब से अपना नेक्स्ट कदम उठाओगे, जिससे कि आप जो है एक अपनी तरफ से लड़ सकोगे। उससे क्या होगा कि आपको परेशानी थोड़ी कम होगी। अब ऐसा नहीं कि ये आप पढ़ा क्या रहे थे वो बात, ये मुझे थोड़ा सा कुछ याद आ गया। हाँ, तो हेल्थ क्या है, हेल्थ की जो न्यू डेफिनेशन है, इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, आप जो है फिजिकल रूप से ठीक होने चाहिए, मेंटली भी ठीक होने चाहिए, और सोशल वेलबींग, यानी आप जो है सोशली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो इस तरह की अगर जो सिचुएशन होगी तो उसको क्या कहेंगे, एंड वी कैन नॉट से पर्सन इज अ हेल्दी इफ ही शी हैविंग अ डिजीज, ही शी हैविंग इज नॉट हैविंग डिजीज। यानी कि क्या है, अगर आदमी को जो है कोई बीमार नहीं दिख रहा है, उसके अंदर चोट नहीं लगी है, या उसको बुखार नहीं है, या फिर क्या कहते हैं कोई चीज नहीं है, अगर इस कंडीशन को ही हम हेल्थ नहीं बोलेंगे, मतलब आपने कहा मुझे बुखार नहीं आ रहा है,
ठीक हो गया, मेरे सिर में दर्द नहीं है, ठीक हो गया, मेरा कुछ क्या कहते हैं कोई भी बीमारी नहीं दिख रही है, मैं बढ़िया चंगा दिख रहा हूं। पर मैं अगर जो है मानसिक रूप से पैदल हूं, यानी मानसिक रूप से मेरे अंदर समस्या है, मैं ओसीडी का पेशेंट हूं या मैं किसी चीज का पेशेंट हूं, तो उससे क्या होगा ना, मेरे को समस्याएं हैं, इसका मतलब मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूं, मैं सोशली लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, बात नहीं कर पा रहा हूं, अपनी परेशानी अपने अंदर ही दबा के रख रहा हूं, तो भी मैं ठीक नहीं हूं, मैं गुमसुम बैठा हूं तो भी मैं ठीक नहीं हूं। अगर आपको कोई पर्सन बहुत ही हंसता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक ही होगा या वो पूरी तरीके से खुश ही होगा। उसके अंदर की हंसी आपको देख के बता नहीं सकते कि वो पर्सन ठीक है। जैसे कि कुछ आप जो है एक स्माइल वाली एक इमेज शेयर की गई थी एक लड़की के द्वारा, जिसमें उसने जो है मरने से 5 मिनट पहले इस तरह से खुश वाली फोटो भेजी थी कि उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो जो है सुसाइड जैसे काम कर सकती है, बट उसने अटेम्प्ट किया था सुसाइड और वो 5 मिनट पहले कैसी थी, बहुत ही हैप्पी थी। तो अगर आप जो है आपको पर्सन कोई बहुत ज्यादा हैप्पी भी दिखता है तो उससे ये मत सोच लीजिएगा कि वो पूरी तरीके से जो है हेल्दी है या उसके अंदर कोई डिजीज नहीं है तो वो पूरी तरह से हेल्दी होगा। वो मानसिक रूप से भी जो है बीमार हो सकता है। इसीलिए जो है हेल्थ को क्या कहते हैं, वो फिजिकली भी ठीक होना चाहिए, मेंटल भी ठीक होना चाहिए, सोशल वेलबींग भी होना चाहिए। एंड वी कैन नॉट से अ पर्सन इज हेल्दी इफ ही और शी इज नॉट हैविंग अ डिजीज। तो आज की जो चैप्टर हमने जो शुरू किया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, उसका पार्ट 1 में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। मेरे बारे में आप सब जान चुके होंगे। मैंने अब आपको जो है शुरू में इंट्रोडक्शन नहीं दिया था कि मेरा नाम सूरज सर है। कई लोग मुझसे कह रहे हैं आप तो खुद ही सूरज सर कहने लग गए, हमने तो कहा ही नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो है प्रचार खुद भी करना पड़ता है। तो आप मेरे बारे में जानते हैं, सूरज है, और मैंने आज आपको जो है एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया, इंट्रोडक्शन दिया कि हेल्थ क्या होता है। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ भी जानेंगे। इसी तरीके से पढ़ने के लिए आपको जो है काफी मजा आएगा। मैं कोई भी आपको जो है बोर नहीं होने दूंगा। ऐसा नहीं कि आप बायो जो है रटते हुए पढ़ोगे, आपको जो है बिल्कुल मजा आ जाएगा मुझसे पढ़ के। तो थैंक यू एवरीवन लेक्चर में सपोर्ट करने के लिए। पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।